हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के चैप्टर सेकेंड की, जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इसका फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड चैप्टर। शिक्षा सामग्री के उपयोग सदुपयोग करने के लिए कुछ शिक्षण सूत्र सिद्धांत आदि का पालन करता है। ये सूत्र सिद्धांत उनके शिक्षण खाद्य होते हैं। इसी के बल पर वह अपने शिक्षण को समृद्ध बनाता है। जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो शिक्षण का खाद्य के रूप में काम करते हैं, जो शिक्षण को मजबूत और समृद्ध बनाते हैं, जो निम्नलिखित है। ओके, अब देखते हैं आगे। आगे है नियोजन का सिद्धांत। यह एक प्रकार से पूर्व पाठिका जैसे कार्य है। कक्षा में जाने से पूर्व पाठ की तैयारी। नियोजन का सिद्धांत है वह वह इस प्रकार है कि जो शिक्षक होता है वो कक्षा में जाने से पूर्व अपनी एक पाठ योजना तैयार करके जाता है कि छात्रों को आज क्या पढ़ाना है। आगे देखते हैं। आगे है शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन का सिद्धांत। शिक्षक का दूसरा कार्य है कि शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन के सिद्धांत को अपनाए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट से 8 तक मैंने कुछ शिक्षण सूत्रों के बारे में लिखा है, तो मैंने ये पार्ट में डिवाइड करके लिखा। आप इसको एक ही सीरीज में लिख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सूत्र से। फर्स्ट है सरल से कठिन की ओर। सबसे पहले शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को पढ़ाते समय उसको सबसे पहले सरल चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, फिर उससे रिलेट कराते कठिन चीज़ों की ओर जाना चाहिए। सेकेंड है ज्ञात से अज्ञात की ओर। सबसे पहले बालक को उन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए जिन चीज़ों के बारे में बालक को जानकारी है, फिर उसको अज्ञात चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। थर्ड है मूर्त से अमूर्त की ओर। शिक्षक का कार्य है बालक जो भी चीज़ें पढ़ा रहा है उन चीज़ों को सबसे पहले दिखाना चाहिए, फिर उनके बारे में बताना चाहिए। ओके, आगे आप देख सकते हैं 4 से 8 तक। बाकी इन सूत्रों के बारे में हम जब मैथ की पैडागोजी करेंगे उसमें हम इन चीज़ों के बारे में, इन सूत्रों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आप ये नोट कर सकते हैं 4 to 8 तक। फोर्थ है विशिष्ट से सामान्य की ओर। फिफ्थ है अनिश्चित से निश्चित की ओर। 6 है पूर्ण से अंश की ओर। 7 है आगमन से निगमन की ओर। और 8 है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके, आगे है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। भिन्न भिन्न भाषा परिवेश परिस्थिति से आए बच्चे भी अपनी भिन्नता के बावजूद पढ़ सकें, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो बच्चे होते हैं, जो अलग अलग परिवेश से आए हुए बच्चे होते हैं, वो भी एक ही कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। जो भाषा होती है उसको एक क्रम में सीखा जाता है, जो हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा के इन कौशल को क्रम में सिखाया जाए, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनको एक ही क्रम में सिखाया जाए, यह अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत है। आगे देखते हैं रुचि का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि शिक्षण रुचि पैदा करने वाला, रुचि जगाने वाला होना चाहिए। इसके लिए विभिन्न शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। रुचि के सिद्धांत में यह कहा गया है कि जो शिक्षण है वो इस तरह का होना चाहिए जिससे बालकों में सीखने के लिए रुचि हो और बालक उसको भली भांति इन चीज़ों पढ़ने के बारे में और अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सीखें। आगे है अनुकरण का सिद्धांत। बच्चे अपने से बड़ों का, आदर्श का, अच्छे साथी का, क्रियाकलापों का अनुकरण करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षक का अपना उच्चारण साफ और शुद्ध हो। अनुकरण के सिद्धांत में कहा गया है कि जो बालक है वो अपने शिक्षक से, अपने साथी से, अपने से बड़ों से उनका अनुकरण करके ही सीखता है। तो शिक्षक का कार्य होना चाहिए कि वो अपने उच्चारण को
साफ और शुद्ध रखे, जिससे बच्चा भी उनसे अच्छी तरह से और साफ सुथरा और अच्छे शब्दों का प्रयोग करे। अब हम चलते हैं आगे, आगे बढ़ते देखते हैं जो है ओके क्रियाशीलता का सिद्धांत। यस, क्रियाशीलता का सिद्धांत। बच्चों को, ये सहज लिख गया, सॉरी फ्रेंड, इसको सहज है। बच्चों को सहज, सजग, सतर्क बनाने हेतु पठन वाचन लेखन के साथ साथ अनेक नवनवीन कार्य, तरह तरह के अभ्यास, श्रुत लेखन, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है वह इस बात पर बल देता है कि छात्रों को पढ़ाते समय उनको एक्स्ट्रा करिकुलम भी करवाने चाहिए, जिसमें छात्र इंटरेस्टेड हो। किसी बालक को खेलना पसंद होता है, किसी बालक को चित्रकारी करना पसंद होता है, और किसी बालक को अच्छा अच्छा लिखना पसंद होता है। तो ये एक्स्ट्रा काम भी करवाया जाए, जिससे बालकों में क्रिएटिविटी बढ़े। 8th पॉइंट है प्रेरणा पुनर्वलन का सिद्धांत। जिस कौशल में बच्चा अधूरा कमजोर है, जिन कौशल में बच्चा अधूरा कमजोर है, उस कौशल का अभ्यास कराया जाए, उस पर पुनर्बलन दिया जाए, जिससे उस कार्य में उसका सुधार हो, रुचि जागृत हो। प्रेरणा पुनर्बलन का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि जो बच्चा है वो जिस भी विषय में कमजोर है उसका उसे अभ्यास कराया जाए और उस चीज के बारे में इस तरह से बताया जाए कि बच्चे में सुधार हो और उसको सीखने के लिए रुचि जागृत हो। 9th पॉइंट है सहानुभूति का सिद्धांत। शिक्षक का व्यवहार सहानुभूति प्रेम भरा होना चाहिए। जो शिक्षक का व्यवहार है वो प्रेम भरा होना चाहिए, जिससे जो छात्र हैं उनको कुछ भी पूछने में हिचकिचाहट ना हो और वो अच्छे से पूछ सके। 10th पॉइंट है परिपक्वता का सिद्धांत। शिक्षक अपने कार्य में परिपक्व हो, उसके वाचिक अवयव हो, वह सही बोले, प्रभावशाली बोले। परिपक्वता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि जो शिक्षक है वह अपने कार्य में परिपक्व हो और उसके बोलने का जो तरीका है वो सही एवं प्रभावशाली हो। थैंक यू फ्रेंड्स।